श्री कृष्ण जी की राधा कौन थी। हम संसारिक व्यक्ति समझ रहे हैं कि श्री कृष्ण जी की राधा एक अति सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न स्त्री थी, लेकिन हकीकत कुछ और है। आइए समझते हैं। आप देखते हैं कि संसारिक मनुष्य अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करता है और अधिक समय देता है और दाम्पत्य जीवन में आनंद महसूस करता है, उसी आनंद में खो जाना चाहता है। ठीक ऐसे ही कृष्ण जी अपनी राधा रूपी आत्मा से प्रेम करते थे। हमारे शरीर में एक ऊर्जा लगातार बहती रहती है, जो शरीर में दो ध्रुव होते हैं। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होता है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर सांसारिक मनुष्यों की ऊर्जा लगातार बहती रहती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों के बीच एक ऊर्जा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बहती है। आपने सुना भी होगा, संत लोग उल्टी गंगा बहाते हैं, या जो कठिन कार्य होता है अगर कोई उसको कर देता है तो कहा जाता है कि यह कार्य उल्टी गंगा बहाने जैसा है। इस ऊर्जा के बहाव को धारा कहते हैं। इस ऊर्जा के बहाव को धारा कहते हैं। धारा, यदि कोई संत ध्यान योग के द्वारा इस धारा को उल्टा कर दे तो राधा, यही धारा राधा में बदल जाती है, अर्थात हमारी ऊर्जा फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर बहने लगती है, सहस्त्रार चक्र की ओर। तो यह कार्य उल्टी गंगा बहाने जैसा है। इसे ऊर्जा के बहाव को धारा कहते हैं। जब भी कोई संत अपने काम पर विजय पा करके इस नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव की ओर बहती हुई ऊर्जा को रोककर उल्टा कर देता है, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर बहनी शुरू हो जाती है, यही कृष्ण जी की राधा थी। यानी मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर इसको पलट देना ही कृष्ण जी की राधा थी। धारा को यदि उल्टा पढ़ा जाए तो यह राधा पढ़ा जाएगा। कृष्ण जी अपनी इस ऊर्जा रूपी राधा से इतना ही प्यार करते थे जितना सांसारिक व्यक्ति अपनी पत्नी से प्यार करता है। कृष्ण जी ध्यान योग के समय इसको अधिक से अधिक समय देते थे और इस मिलन में एक महान आनंद प्राप्त होता है। ध्यान से उठने की इच्छा ही नहीं होती, अर्थात ध्यान में ही खो जाना चाहता है ध्यानी व्यक्ति, या यूं कहें कि गहन समाधि में लीन हो जाता है। उसी आनंद में योगी खो जाना चाहता है। जो व्यक्ति इस आत्मा रूपी राधा के साथ संयुग्मन करता है वह इस संसार में बिरला ही होता है, यानी लाखों करोड़ों में कोई एक आध ही होता है, या यूं कहे कि जिस पर उस मालिक की कृपा बरस रही हो वही इसको कर सकता है। तभी तो श्री कृष्ण जी को कहा जाता है कि उस समय वही एक पुरुष थे। सतनाम सत्साई।